भगवान ने धनुष के 2 खंड कर दिए। जिनक परितापा, गुरुजी अर्थात विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि इस धनुष के 2 खंड कर दें। इसलिए राम जी ने धनुष को तोड़ा नहीं। राम जी ने एक ही क्रिया से दोनों आज्ञाओं का पालन किया, जनक जी के पन का भी और गुरु जी की आज्ञा का भी। भगवान ने धनुष को उठा के तोड़ा नहीं। जो पन था अर्थात प्रत्यंचा जो भगवान ने चढ़ाई उस प्रत्यय से खंडित हो गया। अर्थात जनक जी का जो पन था और साथ में गुरु जी की जो आज्ञा थी, दोनों का एक साथ पालन हो गया। कल आपने कथा को श्रवण किया कि शिव जी का जो धनुष था वो महाराज निमि के पास में था, और निमि जी के वंश में जो 7वें जनक हुए, निमि जी के वंश में जितने भी राजा हुए सबको जनक कहा जाता है, सबको विदेह कहा जाता है, सबको मैथिल कहा जाता है, क्योंकि मंथन से निमि के शरीर से जन्म हुआ था इसलिए विदेह कहते हैं, और पिता से उत्पन्न हुआ था बालक इसलिए उसको जनक कहा जाता है। उसी वंश परंपरा में 7वें जो जनक थे जिनका नाम था शीरध्वज, जिनके यहाँ जनकनंदिनी जगजननी मां सीता का प्राकट्य हुआ था भूमिजा के रूप में, भूमि में से प्रकट हुई थी मां। तो ये 7 पीढ़ियों से यह धनुष, शिव जी का धनुष जनकपुर में पूजित और भगवान विष्णु का जो धनुष था, भगवान विष्णु का जो धनुष था वो ऋचिक को मिला, ऋचिक से जमदग्नि के पास में आया, जमदग्नि से उनके पुत्र राम जी को प्राप्त हुआ। राम मतलब परशुराम जी को प्राप्त हुआ। परशुराम जी ये भगवान के आवेशावतार हैं। कल आपने श्रवण किया माताओं सज्जनों कि ऋचिक के बनाए हुए चरु को सत्यवती ने ग्रहण कर लिया था। जो क्षत्रिय अर्थात जो सत्यवती की माता छत्राणी गाधी जो चरु बनाया था वो सत्यवती ने प्राप्त कर लिया, और सत्यवती का जो चरु था अर्थात ब्राह्मणी का जो चरु था वो गाधी की पत्नी ने। इसलिए गाधी क्षत्रिय होते हुए भी उनके जो पुत्र हुए वो ब्राह्मण स्वभाव वाले हुए। कौन हुए? विश्वामित्र। और इधर ऋचिक ने थोड़ा परिवर्तन किया तो जमदग्नि की जगह परशुराम जी जो थे वो क्षत्रिय स्वभाव वाले हुए, थे ब्राह्मण लेकिन क्षत्रिय स्वभाव वाले हुए। सहस्त्रबाहु अर्जुन जिनको हम कार्तवीर्य कहते हैं, कृतवीर्य राजा के पुत्र कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन जिनकी 1000 भुजाएं थी, और ये भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में इनकी कथा आप श्रवण करते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन एकमात्र ऐसे राजा थे इस धरती पर जिन्होंने 88,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का भोग किया। कितने वर्ष? 88,000 वर्ष। और उन 88 उनकी इंद्रियों का तिल भर भी बल कम नहीं हुआ, तिल बराबर भी बल कम नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अंशावतार थे। हनुमान जी ने तो स्मरण कराया रावण को कि जानू मैं तुम्हार प्रभुताई सहस बाहुसन परी लड़ाई। मैं तुम्हारे बल को जानता हूं, तुम्हारी लड़ाई सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ में हुई थी। हनुमान जी ने कटाक्ष किया रावण पर। क्यों कटाक्ष किया? क्योंकि रावण जब दिग्विजय के लिए निकला तो सहस्त्रबाहु अर्जुन से, सहस्त्रबाहु अर्जुन सहस्त्रधारा में हमारे राय साहब बता रहे थे उज्जैन के पास में सहस्त्रबाहु अर्जुन का एक सहस्त्रधारा है। वैसे मंडला के पास में भी सहस्त्रधारा है नर्मदा जी की। ये सहस्त्रधारा कैसे उत्पन्न हुई? बोले 1000 भुजाओं से यमुना में अपनी 4000 रानियों के साथ स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण जब दिग्विजय के लिए निकला तो रावण का शिविर नर्मदा जी के तट पर था। यमुना की धारा विपरीत दिशा में बहने लगी, रावण का शिविर डूबने लगा। रावण ने पता किया तो देखा ये शक्तिशाली राजा, इसको तो विजय करना बहुत आवश्यक है। सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जैसे मदारी बंदर को पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर लेता है, वो पकड़ करके बंद कर दिया।
महात्मा पुलस्त जो विश्रवा के पिता थे और विश्रवा के पुत्र हैं रावण, महात्मा पुलस्त जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने जब मुक्त करने के लिए निवेदन किया तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे, तो उनकी आज्ञा से उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। तब से लेकर के रावण माहिष्मतीपुरी की तरफ कभी भी आंख उठा करके नहीं देखा। तो रावण ने क्यों अयोध्या पर चढ़ाई क्यों नहीं की? अयोध्या पर रावण ने चढ़ाई क्यों नहीं की? सूर्यवंश के राजा को रावण ने, पुरकुत्स राजा को रावण ने जब पराजित किया तो उन्होंने श्राप दिया था कि हमारे वंश में उत्पन्न होने वाला एक श्रेष्ठ राजकुमार राजा तुमको परास्त करेगा। और उसी भय के कारण रावण कभी भी अयोध्या पर चढ़ाई नहीं करता था। श्राप था, सूर्यवंशी राजा पुरकुत्स का श्राप था। किसी भी स्त्री को रंभा के साथ में जब अत्याचार किया तो रंभा अप्सरा के पति का नाम था नलकूबर, ये कुबेर का पुत्र था। की पत्नी रंभा जो है ये रावण की पुत्रवधू लगेगी, अपनी पुत्रवधू के साथ में अनाचार किया। इसीलिए नलकूबर ने श्राप दिया रावण को कि बिना किसी स्त्री की उसकी इच्छा के बगैर तुम उसका स्पर्श करोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे 10 सिर खंडित हो जाएंगे। ये बात इसलिए बतानी है आपको, जब आप रावण का पक्ष लेते हैं, कौन लेता है पक्ष? ज्यादातर राम कथा नहीं सुनते, नहीं जानते, वो लोग लेते हैं। ज्यादातर वो लोग जो ज्यादा ब्राह्मणवाद, जातिवाद ज्यादा करते हैं, वो लोग लेते हैं। यहां जात पात की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस धरती को कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। ब्राह्मण होता हुआ भी राक्षसी कर्म करने लगा। राक्षसी कर्म, राक्षसी स्वभाव रावण के अंदर कैसे आया? विश्रवा तो ब्राह्मण थे, लेकिन रावण की जो माता थी उसका नाम था केकसी। विश्रवा की 4 भार्याएं थी। केकसी से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। एक रानी से कुबेर का जन्म हुआ था। एक रानी से खरदूषण, त्रिशिरा और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। और राका नाम की जो पत्नी थी उनके द्वारा विभीषण जी का जन्म हुआ था। विश्रवा की 4 भार्याएं थी। आदरणीय माताओं, मैं कोई भी बात यहां जो मैं वाल्मीकि रामायण में पढ़ता हूं, जो मैं श्रीमद् भागवत में पढ़ता हूं, जो रामचरितमानस में पढ़ता हूं, केवल उतनी कथा आपको बताता हूं। नई बात बताने के फेर में मैं आपको उल्टी सीधी कथाएं नहीं सुनाना चाहता। जो प्रामाणिक कथा हो केवल वही श्रोता वृंद को परोसना चाहिए। ये बात इसलिए कहनी अनिवार्य है क्योंकि अब समाज में कुछ नया करने का चलन चला है। सैकड़ों टीवी चैनलों पर सैकड़ों ज्योतिषी आते हैं और उल्टे सीधे उपाय बता करके आप सबको भ्रमित कर रहे हैं। संसार में बताइए परेशान कौन नहीं है, किसको कष्ट नहीं है? कोई शारीरिक रोग से परेशान है, कोई मानसिक रोग से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, किसी को आर्थिक समस्या है। ऐसा कोई संसार में है ही नहीं व्यक्ति हाथ खड़ा करके कह दे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ परेशानी है। और आपकी इन परेशानियों का, आपकी इन समस्याओं का वो तथाकथित ज्योतिषी उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आपको भी
यदि आपको भी पता है, यदि मैं पूछूं कि आपका शनि की दशा चल रही है, तो आपको भी पता है कि शनि के जप कराना चाहिए, शनि के दान करना चाहिए, पीपल के वृक्ष में जल दान कर, ये उपाय तो आपको पता ही है। लेकिन वो कुछ नया आपको बताते हैं कि ऐसा से जो आपने कभी ना सुना हो, और आप परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार टीवी चैनलों पर रोज नए कथा व्यास भी आते हैं, तो वो कथा व्यास सोचते हैं कि सारी कथा तो लोग सुने ही है, मैं क्या नया बता दूं कि लोग समझे कि महाराज बहुत विद्वान है। तो वो ऐसी अनर्गल कथाएं से, सत्य से, यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। कथा प्रामाणिक होना चाहिए। मैं श्रीमद् भागवत या देवी भागवत की जब कथा कहता हूं तो प्रसंग में उस श्लोक का जरूर गान करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि ये बात आपके समक्ष पुष्ट हो जाए कि महाराज जी ने ये श्लोक बोला, उसी का भावार्थ किया, अर्थात ये पुराण में से ही बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब प्रसंग गाया जाए रामचरितमानस का, तो उसकी चौपाइयों को जरूर गाना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रामचरितमानस में से ही ये प्रसंग उठाया गया है। और आपको भी चाहिए कि जो बातें प्रामाणिक नहीं है उसको कभी भी स्वीकार मत, सुन लीजिए लेकिन स्वीकार मत करिए उसको। तो माताओं सज्जनों, भगवान विष्णु का जो धनुष था वो जमदग्नि से परशुराम जी के पास में आया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जमदग्नि से नंदिनी गाय को छीना और जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन की सेना को समाप्त कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। और इसी के प्रतिशोध में भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन की भुजाओं को काटा, और केवल भुजाओं को नहीं काटा, 21 बार। किस वंश में थे? सहस्त्रबाहु जी से हई वंश चला, पवित्र वंश है, क्षत्रिय वंश। तो ये हई वंशीय क्षत्रियों को 21 बार संहार किया परशुराम जी ने। पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को नहीं मारा। पृथ्वी के क्षत्रियों में जनक जी भी तो थे, महाराज अवधेश भी तो थे, लेकिन उन्होंने केवल हई वंशी क्षत्रियों को मारा, 21 बार मारा। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में सीमंत पंचक नाम का क्षेत्र है, बड़े बड़े 5 सरोवर बन गए, रक्त के कुंड बन गए, 5 कुंड क्षत्रियों के रक्त से वो भर गए सीमंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। ऐसा भीषण संहार परशुराम जी ने किया। अब उनके मन में यह विषाद हुआ कि अहो मैंने बड़ा संहार किया। तो महेंद्र पर्वत पर जाकर के तपस्या में लीन थे। इधर जो ही शिवजी का धनुष टूटा, परशुराम जी की समाधि भंग हो गई। अपना फरसा और शिवजी भगवान विष्णु का अजगार परशुराम जी जनकपुरी में चले आए। कैसे आए? बोले मनोवेग से। कब आए? किते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। बड़ी सुंदर झांकी है। कैसी? कि गौर शरीर और भूति भली ब्राजा, और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भगवान श्रीमद् भागवत में तो वर्णन आता है कि जब राम जी विवाह करके लौट रहे थे तब मार्ग में परशुराम जी मिले। श्रीमद् भागवत में कथा ऐसी आती है कि जब राम जी विवाह करके लौट रहे थे तब मार्ग में परशुराम जी उनको मिले थे। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। उनको देख पितु समेत कहीं कहीं निज नामू, करण लगे सब दंड। परशुराम जी का तो यश तो सारे संसार में
आया हुआ देख करके सारे क्षत्रिय राजा कांपने लगे और पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, अरे करण लगे सब दंड प्रणामा। पिता के सहित अपना नाम क्यों बताने लगे? क्यों बताने लगे? ताकि परशुराम जी को पता चल जाए कि भैया हम है कुल के नहीं है, इसलिए हमको छोड़ देना। सब दंडवत लौटने लगे परशुराम जी के चरणों में। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ धनुष कही तोड़ा। हे मूर्ख जनक, बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? जनक जी को लगा बात तो बहुत अच्छी थी, अब सब मामला चौपट हो गया। तो सबसे पहले सीता जी को बुलाया और सीता जी को बुला करके उनको प्रणाम करवाया। लेकिन परशुराम जी का कोप शांत नहीं हुआ। कहते हैं बेग दिखाओ मूढ़नत आजू, उल्टो मही जहां लही तब राजू। जल्दी को मेरे सामने करो जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है, पृथ्वी है ना, वहां तक की भूमि को पलट करके उलट दूंगा।